अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम टॉपिक्स पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि बीबीसी ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की है पाकिस्तान और कतर के दरमियान जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने जो दो दफ़ा अपनी स्पीच में पाकिस्तान का नाम लिया है, और इसी के साथ साथ जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या क्या चीज़ें फैला रहे हैं या क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं J10C को लेकर और JF-17 को लेकर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। दूसरा बात करेंगे काउंटर टेररिज्म को लेकर। काउंटर टेररिज्म की डोमेन में पाकिस्तान ने 2-3 बड़े ऑपरेशंस किए हैं और इसमें दोबारा से अफगानिस्तान की साइड से एक बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जिस पर पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही ज़्यादा सख्त जवाब दिया है। दोस्तों, पहले टॉपिक की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले बीबीसी का ये एक आर्टिकल पढ़ें जिसमें वो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने अपने रिसेंट स्टेटमेंट में 2 दफ़ा पाकिस्तान का जिक्र किया, और पाकिस्तान का जिक्र करना इस छोटे से बयान में काफ़ी ज़्यादा मानीखेज था। यहाँ कतर की तरफ से ऑफिशियल स्टांस है, क्योंकि इसराइल ने रिसेंटली कतर पर अटैक किया, वहाँ मौजूद हमास लीडरशिप पर। तो कतर का ये कहना है कि वो अपनी सोवरेनिटी पर किसी सूरत भी आंच नहीं आने देंगे। वो अलहदा बात है कि इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम होते हुए और एयरफोर्स होते हुए भी इसराइल उन्हें मार के चला गया। अब कतर मुख्तलिफ दूसरे ऑप्शंस पर गौर कर रहा है, जैसा कि चाइना के साथ उनका 27 साल का एक एग्रीमेंट है LNG को लेकर। तो वो चाह रहे हैं कि डिफेंस एग्रीमेंट्स भी चाइना के साथ साइन किए जाएं। ये अभी चीज़ें इनिशियल स्टेजेस पर हैं। अगर दोहा इस पर काम करना शुरू करता भी है तो इसमें कई साल लगेंगे। पाकिस्तान के साथ करंटली उनकी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन होती है। पाकिस्तान आर्मी इनके सोल्जर्स को ट्रेनिंग भी देती है, लेकिन ये तमाम चीज़ें होती है लिमिटेड हद तक। कतर ये चाहता है कि इसको एक्सपेंड किया जाए। पाकिस्तान के लिए ये एक तो डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में भी अच्छा है, दूसरा गल्फ नेशन में पाकिस्तान की प्रेजेंस अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो वो पाकिस्तान को हर कॉन्टेक्स्ट में फ़ायदा ही देगा। और इसी पर हम इससे पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स, पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स और नेवल ऑफिसर्स भी कतरी मिलिट्री सर्विसेज को ट्रेन करें। ये डेपुटेशन में वहाँ हमें डिप्लॉय नजर आए। इस पर डिटेल वीडियोस हमने बनाई हुई हैं, लिंक उनका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसी दौरान सोशल एशिया नाम से ये पाकिस्तान का एक न्यूज़ चैनल है, उसने ये खबर चला दी कल कि कतर पाकिस्तान के रिसेंट इंडिया के साथ होने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बाद 48 के करीब J10C और JF-17 खरीदने जा रहा है। ये कंप्लीट बुलशिट है। कतर ऐसा कुछ भी उनका प्लान नहीं है। ना वो कोई J10C लेने जा रहे हैं, ना वो कोई JF-17 लेने जा रहे हैं, ना उनको इसकी ज़रूरत है, ना वो लेना चाहते हैं। अभी जो उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है डिफेंस की डोमेन में, वो अमेरिका है। अमेरिकन मेड फाइटर जेट्स को यूज़ कर रहे हैं, F-15s। देन उनके पास यूरो फाइटर टाइफून्स हैं जो कि इटली और ब्रिटेन मिलकर बनाते हैं। देन उनके पास फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट हैं। वो जितना छोटा मुल्क है, उनके पास क्वांटिटी वाइज एक बहुत बड़ी एयरफोर्स है। उनका सारा मसला है डिप्लॉयमेंट का। उन्हें ये नहीं पता कि अपने वेपन सिस्टम्स को यूज़ किस तरह करना है। सेम वही इंडिया वाला हिसाब है कि इतना अच्छा राफेल और SU-30 MKI मौजूद हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट नहीं वो सही तरीके से कर पाते। यही वजह है कि हर दफ़ा उनके एयरक्राफ्ट गिर जाते हैं, क्रैशेस बहुत से होते हैं। सो कतर यहाँ बेसिकली एक्सपर्टीज चाहता है अपने एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के कॉन्टेक्स्ट में, उनको डिप्लॉय करने के कॉन्टेक्स्ट में, और पाकिस्तान उसी में उनकी मदद करेगा। अगर नॉर्मली वो एमोनिशन खरीदना चाहते हैं, दूसरा कोई इक्विपमेंट खरीदना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तानी कंपनी से खरीद सकते हैं, लेकिन J10C JF-17 की डील जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम काउंटर टेररिज्म पर आ जाते हैं। पाकिस्तान ने पिछले 2 से 3 दिनों में 2-3 बड़े ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। पहला ऑपरेशन पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद के एरिया में कंडक्ट किया गया है, जहां 8 TTP के टेररिस्ट मारे गए हैं, और इसके साथ साथ जो वेपन्स इनसे रिकवर किए गए हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये जो TTP के टेररिस्ट यहाँ मारे गए, इनसे अफगानिस्तान के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ये अफगान शहरी थे और बाढ़ को काट कर ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग KPK के रहने वाले हैं और हमें देखते हैं, उन्हें ये पता होगा कि एक बहुत बड़ा बॉर्डर है, पहाड़ी एरियाज हैं, और माउंटेनियस रीजन पर ऐसा भी है कि एक पोस्ट और दूसरी पोस्ट के दरमियान कम से कम आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर का फासला, या उससे भी ज़्यादा होता है। और कुछ पैचेस तो इतने ज़्यादा माउंटेनियस और डिफ़िकल्ट हैं कि वहाँ पर आप बाढ़ भी नहीं लगा सकते, और जहाँ बाढ़ लगी होती है वहाँ से भी ये बाढ़ को काट कर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल टाइम इससे पहले भी अफगान बॉर्डर पर इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। हमने उन पर वीडियोस बनाई हुई हैं और तमाम सबूत भी उसमें हमने प्रेजेंट किए हुए हैं। तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने एक दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया है साउथ वजीरिस्तान में, जहां पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से एक पर्टिकुलर एरिया में सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया।
9 टीटीपी के टेररिस्ट क्लेम किए जा रहे हैं कि एलिमिनेट किए गए और 4 नई चेक पोस्ट वहां इस्टेब्लिश की गई हैं। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान ने अपनी एयर पावर को यानी कि आर्मी एविएशन को यूज किया है, जिसकी वजह से ये टेररिस्ट जहां इन्होंने हाइड आउट बनाई थी वो कंप्लीट हाइड आउट ही वाइप आउट कर दी गई। लेकिन जहां ये 2 ऑपरेशन कामयाब हुए, वहीं एक अफसोसनाक डेवलपमेंट भी है कि दीर में 5 से 7 एफसी के सोल्जर्स शहीद हुए हैं एक ऑपरेशन के दौरान, और इसी ऑपरेशन में 8 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। लेकिन ये चूंकि एक अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है और टीटीपी के मिलिटेंट्स पहले से ही एक जगह पर घात लगा के बैठे हुए थे, एफसी ने जब उन्हें इंटरसेप्ट किया तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी साइड पर भी कैजुअलिटीज हुई हैं। साउथ वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन किया गया है उसकी एक वीडियो भी मंजर यहाँ पर आ रही है, जिसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर हम देख सकते हैं। इसको लेकर कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तान का कोई Z10M अटैक हेलीकॉप्टर है, बट बेसिकली या तो ये कोबरा है या ये बेल सीरीज का पाकिस्तान आर्मी एविएशन का हेलीकॉप्टर हो सकता है, क्योंकि जो Z10M है उन्हें पाकिस्तान ने अपने ईस्टर्न बॉर्डर्स के लिए रखा हुआ है इंडिया के खिलाफ, क्योंकि टीटीपी और इस जैसी जो दूसरी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान के MI-35 और कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर ही इनफ है। और रिसेंट जो ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं उनसे ये चीज़ वाजे हो चुकी है कि इवन ये कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स भी अपना काम सही तरीके से सरंजाम दे रहे हैं और आपको रिजल्ट्स भी उसके नज़र आ रहे हैं। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।